नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका हमारी इस जो सीरीज़ शुरू हुई है हिमाचली फेमस पर्सनैलिटीज़ की, उसका ये पार्ट 2 है। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जयराम ठाकुर जी के बारे में, जो हमारे एक्स सीएम रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से पहले। तो आइए जानते हैं इनकी अर्ली लाइफ के बारे में। सबसे पहले तो इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 6 जनवरी 1965 को, और इनके पिताजी का नाम था जेठूराम, और जो कि एक मिस्त्री थे। तो यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि इनका जो बचपन है वो काफ़ी गरीबी में गुजरा है। और इनकी मदर का नाम है बिरकू देवी, और उस टाइम और इनका विलेज का नाम है टांडी, तहसील थुनाग और डिस्ट्रिक्ट मंडी। और आप इमेजिन कीजिए, उस टाइम इनके फादर मिस्त्री थे और उस गरीबी में भी इन्होंने बहुत मतलब एजुकेशन हासिल की है। हायर डिग्रीज इन्होंने बीए की है वल्लभ कॉलेज मंडी से, और एमए किया है इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनके पिताजी मिस्त्री होने के बावजूद भी इनको पढ़ाया लिखाया, और देखिए इन्होंने आगे जाके इस अपने घर वालों का नाम रोशन किया है। तो सही मायने में आप कह सकते हैं कि ये वाकई में एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ये है इनका एक फैमिली चार्ट, मैंने बनाने की कोशिश की है ताकि आपको इजीली समझ आए। ये इनके पिताजी है और ये इनकी माताजी है बिरकू देवी। ये 5 भाई बहन थे टोटल, और जिसमें से ये इनका नंबर जो है वो चौथा है। ये है हमारे जयराम ठाकुर जी। 3 ये भाई है और 2 इनकी बहनें हैं। तो यहाँ पे इनकी जो शादी हुई है वो ही है डॉक्टर साधना ठाकुर जी से। ये जयराम ठाकुर जी की शादी हुई है डॉक्टर साधना ठाकुर जी से। ये इन्हें जो है एबीवीपी में जब ये ज्वाइन हुए थे तो उसी दौरान ये इनसे मिली थी, और ये भी एबीवीपी की ही कह सकते हैं कार्यकर्ता थी। और इनकी जो 2 बेटियां हैं और दोनों की दोनों एमबीबीएस कर रही है हिमाचल से ही। एक कर रही है टांडा कॉलेज कांगड़ा में है, और एक नेरचौक मंडी से। और इनकी एक वाइफ की खास बात यह है कि ये कनाडिगा फैमिली जयपुर से बिलोंग करती है, मतलब ये राजस्थान से बिलोंग करती है। तो और डॉक्टर हैं, और इनकी दोनों बेटियां भी डॉक्टर हैं। अब जानते हैं इनकी अर्ली पॉलिटिकल लाइफ कैसी रही। देखिए, सबसे पहले जितने भी इससे पहले भी हमने सुक्खू जी की बायोग्राफी सुनी थी, तो उसमें भी यही था कि उनकी भी पॉलिटिकल लाइफ कॉलेज में ही शुरू हुई, और इनकी भी देख सकते हैं पॉलिटिकल लाइफ कॉलेज में ही शुरू हुई है। इन्होंने वल्लभ कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेज वल्लभ है, वहाँ पे इन्होंने अपना पहला इलेक्शन जीता। जो भी इलेक्शन वहाँ पे होगा वो जीता। फिर उसके बाद ये जॉइंट सेक्रेटरी रहे एबीवीपी में, फिर ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी रहे एबीवीपी जे&के जम्मू एंड कश्मीर के। उसके बाद स्टेट सेक्रेटरी रहे ये, और उसके बाद मंडल प्रेसिडेंट भी रही है स्टेट के। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के स्टेट सेक्रेटरी है, और यहाँ पे ये प्रेसिडेंट बन गए भारतीय जनता युवा मोर्चा के। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी अपनी जो पॉलिटिक्स की शुरुआत है वो छोटे पहले पोस्ट से की, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ते गए। और इनकी भी एक बहुत खास बात है, जैसे जैसे हम इनकी पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे आप हैरान होंगे कि ये जो है कितनी बार इलेक्शन जीते हैं। तो देखिए, इनकी मेन पॉलिटिकल लाइफ जब शुरू हुई तो यहाँ पे भी साइड बाय साइड ये 2 पोस्टें संभालते रहे। सबसे पहले ये एमएलए बने चचियोट के 1998 में, और साथ में स्टेट प्रेसिडेंट भी थे ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के, और वाइस प्रेसिडेंट थे एचपी वाइस चेयरमैन। इनको जो है वाइस चेयरमैन बना दिया गया था जब ये इलेक्शन भी देखिए यहाँ जीते थे। तो उसके बाद इनको चेयरमैन बनाया गया स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के। ये देखिए यहाँ पे जो ये स्टेट प्रेसिडेंट है भारतीय जनता युवा मोर्चा के, उसी दौरान ये एमएलए बने। तो ये जो इनका लास्ट पड़ाव था हमने जो यहाँ डिस्कस किया था, ये स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय जनता युवा मोर्चा के, उसी दौरान ये एमएलए भी बन चुके थे। नेक्स्ट जो इलेक्शन हुए डायरेक्ट इसके बाद 2003 में, वहाँ पे भी एमएलए बन गए चचियोट के, बैक टू बैक एमएलए बने, और वाइस प्रेसिडेंट बन गए स्टेट बीजेपी के। अब ये युवा मोर्चा के नहीं, अब स्टेट बीजेपी के ये जो है वाइस प्रेसिडेंट बन गए स्टेट के। और नेक्स्ट उसके बाद इमीडिएट बाद अब आप देखिए, सबसे पहले 1998 में बने, फिर 2003 में, और फिर 2007 में। लगातार बिना हारे ये तीसरी बार अब बन चुके हैं एमएलए, और यहाँ पे अब ये स्टेट प्रेसिडेंट बन चुके हैं। जब पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे, अब ये स्टेट प्रेसिडेंट बन चुके हैं बीजेपी के, और चेयरमैन भी बनाया गया इनको साथ ही साथ रूरल प्लानिंग कमेटी का। और उसी के दौरान जब ये तीसरी टर्म में जब ये एमएलए बने, तब मिड टर्म में ही इनको आरडी मिनिस्टर भी बना दिया गया 2009 में। अब नेक्स्ट इलेक्शन हुए हमारे 2012 में। अब आप इमेजिन कीजिए, पहले दूसरा तीसरा, अब ये चौथा। अब जो है कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिनेट हो चुकी थी दोबारा से, और यहाँ पे अब चचियोट से वो सिराज बन चुकी थी। उसके बाद भी ये चौथी बार लगातार जो है एमएलए बने, और इस बार इन्हें आरडी एवं पंचायती राज पीआर पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर बना दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि लगातार ये चौथी बार एमएलए बन चुके थे, और उसके बाद इन्हें
आरटी मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन यहाँ पे इनका ये पॉलिटिकल करियर अभी और आगे चलना था। अब 2012 के बाद भी 2017 में ये एक और बार चुनाव जीते। देखिए ये लगातार 1998 से चुनाव जीतते ही जा रहे हैं, कोई ने अभी तक डिफीट मिली नहीं। और यहाँ पे ये 5वीं बार एमएलए बने 2017 में, और इस बार पी के धूमल हार चुके थे सुजानपुर से, इनको सेटबैक मिला। और इनकी जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थे आरएसएस में, और इनका पॉलिटिकल प्रोफाइल भी आपको जान के पता लगी गया होगा कि 4 बार लगातार जीते हैं और 2 बार पंचायती राज और आरडी मिनिस्टर बने। तो इसीलिए इनको एक सही दावेदार समझा गया प्राइम चीफ मिनिस्टर के लिए, और इस बार इन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया गया 2017 में। तो देख सकते हैं इनका कितना खूबसूरत ये सफ़र रहा है। सबसे पहले 1998 में एमएलए बने, उसके इमीडिएट बाद जो इलेक्शन हुए 2003 के, उसमें एमएलए बने। फिर 2007 में भी इलेक्शन हुए, उसमें दोबारा एमएलए बने। 2012 में एमएलए बने, और इस बार मिनिस्टर भी बने। और इस बार कितना एक्सपीरियंस लेके ये आए थे, और जब ये चीफ मिनिस्टर बने, और चीफ मिनिस्टर के बाद भी जब दोबारा इलेक्शन हुए अभी 2022 के, जिसमें सुक्खू जी चीफ मिनिस्टर बने हैं, उसमें भी इनको जीत हासिल हुई। और इस बार इनको रिकॉर्ड जीत हासिल हुई है। ये 38,183 वोटों से इनको जीत हासिल हुई है, जो कि एक रिकॉर्ड मार्जिन है अभी तक का। तो आप देख सकते हैं कि कितना इनका बेहतरीन करियर रहा है पॉलिटिक्स में। ये एक के बाद एक जीत दर्ज करते गए अपने नाम, और चीफ मिनिस्टर बने। और इस बार ये तो जीते रिकॉर्ड मार्जिन से, हालांकि पार्टी हार गई, लेकिन फिर भी ये 6ठी बार एमएलए इस बार बन चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि मेन काम क्या है जिसके लिए इन्हें याद किया जाता है। तो सबसे पहले तो है जो मेन काम है वो है कोरोना इनके दौरान आया। और आपको पता ही है कि कोरोना में बिल्कुल सब कुछ बंद हो गया था, बाज़ार बंद थे, रोड वगैरह सब कुछ बंद, लोगों का बाहर जाना बिल्कुल बंद था। तो वैक्सीनेशन ड्राइव इनके नेतृत्व में हुई। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हॉस्पिटल में लार्ज स्केल में इनके दौरान लगाए गए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया। और एक मेन बात कि सैलरीज और पेंशन भी कोरोना के दौरान किसी एम्प्लॉयज़ की नहीं रुकी, ये जो कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है अगर देखा जाए तो, क्योंकि बिल्कुल सब कुछ बंद था, टैक्सेस वगैरह आने बिल्कुल बंद हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी सैलरीज और पेंशन कोरोना के दौरान चलती रही। और इसके अलावा भी कई काम है जो इन्होंने करा है, जैसे कि अटल यूनिवर्सिटी है मंडी में, उसमें खोलने का इनका मेन हाथ था। और एक राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में बन रहा है, उसकी नई बिल्डिंग पहले से भी था, अब नई बिल्डिंग बन रही है, उसमें भी इनका मेन रोल है। पे कमीशन इन्होंने विस्थापित किया, जिससे एम्प्लॉयज़ को बढ़े सैलरी जो है वो बढ़कर मिली है। और 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी इन्होंने अपने कार्यकाल में किया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इनका बहुत ही शानदार करियर रहा है, बहुत काम इन्होंने किया है जिसके लिए इन्हें जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जयराम ठाकुर जी का जो पॉलिटिकल करियर है, और जो इनका बचपन है, पहले तो बहुत गरीबी में गुजरा, और उसके बाद इन्होंने बुलंदियों को जो छुआ है वो बेमिसाल है। 6th टाइम लगातार ये एमएलए बने, और जिसमें इन्हें कभी भी डिफीट का सामना नहीं करना पड़ा। तो आई होप आपको इनकी बायोग्राफी सुन के बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहिएगा। अभी और भी फेमस पर्सनैलिटीज़ की बायोग्राफी इसी चैनल पे आएगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से, हिम फन स्टडी, आप सर्च कीजिएगा, उसे ज्वाइन कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।